अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाजी वक्कास अत्तारी, आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट। बहुत से ऐसे सवालात थे यार, क्या वजह है कि प्रॉपर्टी की मार्केट इतनी डाउन हो गई। मैं बहुत से लोगों को ये मिसाल देता रहता हूं कि अगर आपने आम का बाग लगाया है तो आपको 5 साल के बाद ही रिटर्न मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको 6 महीने के अंदर रिटर्न मिल जाए, वो तो फिर आपको गंदम की काश्तकारी करनी पड़ेगी तो ही आपको 6 महीने के अंदर रिटर्न मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में खास तौर पर बदकिस्मती के साथ कहा जाए कि लोगों की यही थिंकिंग थी और इसी वजह से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री के अंदर लगाई कि आज लोग 10 दिन के बाद वापस भेज दो। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज मेरे सामने से गुजरी हैं कि कंपनी आपसे वापस ये प्लॉट खरीद लेगी। तो आज वो प्लॉट भी लोगों के पास हैं और जिस रेट में लिया था उससे 70% मार्केट माइनस में भी कोई वो आज सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं मिसाल ये भी देता हूँ अपने दोस्तों को कि अगर आपके वालिद साहब रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते तो आप मुझे जवाब दें कि आपके वालिद साहब कोई भी प्लॉट खरीदते थे क्या एक ही दिन में 3 मरतबा बेच देते थे? बोला नहीं। बोला साल में 1 या 2 मरतबा बेचते थे। मैंने फिर उनसे सवाल किया आप एक प्लॉट लेते हो तो फिर उसका क्या होता है? बोलते हम तो सुबह जिसको दिया शाम को उसी से लेके आगे बेच रहे होते हैं। तो ये एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सवाल आया। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक और दूसरा पॉइंट था वो था कि कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, प्लान करता था कि भाई इस जगह पर हमने 100 प्लॉट निकालने हैं, तो वो एक इन्वेस्टर को पिच करता था कि यार ये 100 प्लॉट आप ले लो, उसकी इतनी अमाउंट दे दो। अच्छा, ये भी एक अलग टॉपिक है कि ये जमीन जो खरीदते थे वो अपनी खुद की भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। जमीन उसकी नहीं होती है, पैसा भी उसका नहीं होता है, वो आपके पैसों से जमीन खरीदता है, यानी प्लॉट जो आपको बेचता है उसी से जमीन खरीदता है और आपको फिर प्लॉट बेच रहा होता है। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि वो सुबह जिसको इन्वेस्टर को बेचता है शाम को उसी से 5-50 प्लॉट खरीद लेता है प्रॉफिट दे के, फिर आगे वो किसी 100 को बेचता है। इस तरह करके वो ट्रांजैक्शन चल रही थी। जब भी ट्रांजैक्शन चल रही थी मार्केट डाउन हो गई, फिर सब बिल्डरों ने सर पकड़ के सोचा क्या करना है। कुछ उन्होंने माफी भी मांगी अल्लाह की बारगाह में, यार हमसे अब गलती हो गई, अब हम एंड यूजर को देंगे, इन्वेस्टर को नहीं देंगे। जो प्रॉफिट हम इन्वेस्टर को दे रहे हैं वही प्रॉफिट हम एंड यूजर को देंगे। तो अब क्या हुआ, एंड यूजर तक पहुंचने के लिए वो सोशल मीडिया का इन्होंने सहारा लिया। सोशल मीडिया पे इन्होंने ऐड चलाए, मार्केटिंग वगैरह की। अब जो सोशल मीडिया के जरिए क्लाइंट आ रहे थे, अच्छा उन क्लाइंटों के साथ भी एक प्रॉब्लम क्या थी, वो ये थी कि उनको आइडिया नहीं था कि किस तरह प्रोजेक्ट को वेरीफाई करें। प्रोजेक्ट वेरीफाई करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ इदारे होते हैं, कुछ वेबसाइट होती है, वो इनको कोई आइडिया है नहीं। इसी में जो बिल्डर ऐसे थे जिनके पास प्लॉट 2 एकड़ था और वो 200 एकड़ का माल बेच रहे थे, तो उसका फायदा भी उन बिल्डरों ने उठाया कि खूब कैंपेनें चला दी। 2 एकड़ का जो अप्रूवल मिली हुई थी उसकी जगह 200 एकड़ नहीं 2000 एकड़ का माल बेच दिया इन्होंने। तो ये एक माइनस पॉइंट फिर से आ चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी ऑनलाइन अपने लिए प्रोजेक्ट खरीद रहा है, अपने लिए प्लॉट वगैरह खरीद रहा है, तो इस चीज को मेक श्योर कर लें क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। दूसरी चीज क्या देखनी है कि क्या इस बिल्डर ने पहले अपना कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया। अगर किया है तो वेल एंड गुड, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मेक श्योर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक खुदा हाफिज।